और आदिवासी ही रहेंगे। अपना जो मेना समुदाय है वो एक कबीलाई समुदाय रहा है और हम किसी भी जो काल्पनिक जो शक्तियाँ है जो कल्पित उनको हमने कभी नहीं माना है और नहीं हम उसको मानते हैं। तो जो प्रथम जोहार हम कर रहे हैं के साथ और चली अखंडित नाथ, ये हमारे कबीलाई समुदाय की जो एक परंपरा है, ये निरंतर अखंडित चली आ रही है। मन पीड़ा तुम ही बता, यानी अपने मन के जो जितने भी सुख है दुख है उसका समाधान सिर्फ दो ही जगह है, माता पिता गण जात। जाने थे माता पिता और गण जात, यानी अपना समाज है, हमारा जो पूरा गण है, अपनी जात है, कबीला है, माता पिता है, उन्हीं से सुख और दुख का हरण होता है। गया बात अब तो उसी को तो वापस ला रहे हैं ना। अच्छा, अब जा रहे थे भाई नई पीढ़ी को अपनी वो सहभागिता उन्हीं के से अपना सुख और दुख का निवारण है। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग है, हमारी गोत दराड़ी बैरू भूमिया जो है, उनका स्मरण करते हुए आज हम अपनी वंश बेला के साथ साथ हम इस मकान की जो नींव लगा रहे हैं। कुल गोत अनादि भैरू भोमा समाज सकल ही पुरखा सीखा, सदमार्ग मानव बुद्धि पाया, गुरु ज्ञान जो हृदय ही राखा। अपने कुल गोत की जो हमारे पुरखों ने हमें जो हमारे मियाँ जी है भैरू है, ये कोई काल्पनिक शक्ति नहीं थी, ये हमारे समाज के सरदार थे, वो वीर पुरुष थे जिन्होंने हमारे कबीलाई समाज की आन बान अपने प्राण न्योछावर किए थे। और आज हम उनको शुरू से ही भैरू और भोमिया के प्रतीक के रूप में पूजते आए हैं। और जब भी हम हमारे कबीला में अपने घर परिवार में जो शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम हम इनकी स्तुति करते हैं, इनका स्मरण करते हैं और इनकी स्तुति में ही हम आज तक हमारा जो भी कार्य है वो हम करते आए, चाहे वो जन्म मरण परण लगन या चाहे वो नींव का काम ही क्यों ना हो। 12 पाल तड़ से 32 48 गोता, एक ही वृक्ष बनी फुनगी अनेका, सुमरिन कुल गोत नीम राखा। यानी अपना जो कबीला है, अपना जो आदिवासी है, उसमें 12 पाल और 12 पाल और 32 तड़ों में बैठा हुआ है और 5248 अपने गोत्र है। ये समझ में ये 12 पाल का है आगा 12 पाल में सब देखो, ये इसमें क्या होता है, जो पाल व्यवस्था थी ना, जैसे ये अपना पचवारा है तो वहाँ पर 5 पालों का, अच्छा पचवारा 5 पालों से मिलकर वहाँ बना, जैसे बारवाड़ जोनवाड़ और ये है ना, तो इस प्रकार टोटल 12 पालों में बांटा गया है इनको। देखिए, एक ही वृक्ष बनी फुनगी अनेका, जैसे पेड़ एक ही होता है लेकिन उसकी शाखा और डालियाँ वो फैल जाती है और अनेक डालियाँ उसकी होती है। तो उसी प्रकार कबीला एक है, हम आदिवासी है, एक पेड़ है, डाले है। अब उसमें कोई ब्याड़वाड़, कोई देवड़वाड़, कोई जूनवाड़, तो ये अपना हो गया, लेकिन अपना मूल एक ही है। और हम आज सुमरिन कुल गोत्र नींव ही राखा, उस वृक्ष की हम एक डाली है, आपका जो गोत्र है, आपके जो पुरखे हैं, भैरू भूमिया है, उन सब को हम सुमरिन करते हुए, याद करते हुए, उनकी स्तुति में आज हम ये नीम रखने जा रहे हैं। पुरखा रीति रिवाज सुशोभा, संस्कृति वैभव हृदय ही प्यारा, अखंड अमृत बनी ही तुम ही साका, शपथ वचन यही नीम धारा। पुरखों की जो रीति रिवाज थी उनको फिर से हम आज सुशोभित कर रहे हैं, उनका हम अखंडित रूप से पालन करते हुए संस्कृति वैभव हृदय ही राखा। आपकी जो संस्कृति है, अपनी जो संस्कृति है, आदिवासी जो संस्कृति है, उसका आपका जो कबीला है जोनवाड़ वाला, तो घोड़ी वाला जो है उसको आप हृदय में हमेशा रखोगे। अखंड अमृत बन ही तुम शाखा, और इस शाखा का आप अमिट अखंड
आज शाखा के रूप में आप विराजमान हो, उसी को अपन शपथ वचन में लेकर इस नीम धारा को आप समर्पित करेंगे। 2 नीम की मिट्टी, यानी हम आदिवासी थे, वो जल जंगल और जमीन, इसी के हम प्रकृति पूजक रहे और इसी को मानते हुए हमने हमारे वंश की वृद्धि की है। और शुरू से यही हमारे सर्जनहार पालनहार यही हमारे रहे हैं। अब उसमें चाहे अपना कुआं देख लो, अपना खेत देख लो, तो ये सारी चीज़ें हम इन्हीं से जुड़े हुए हैं। लो ये लो। 2 डाइब सहित और पानी पाते जामुन आम अशोकी, हाथों के बोलो पानी में छिड़काव किया। पाते ही जामुन आम अशोकी। और हम जो प्रकृति वाले पूजक है, हम आदिवासी है, हम हमेशा शुभ काम में या तो जामुन के पत्ते, आम के या अशोक के, तीनों में से कोई भी होता है, हम इनको सदैव इनको पिंड प्रकृति कलश ही धारा, पानी का जो कलश रखते हैं ना अपन, चाहे वो लोटे हो चाहे वो कलश हो, अब उसको चाहे कोई सा भी रूप दे दो, लेकिन वो प्रकृति का जीवन धारा का जल का हमेशा एक शक्ति पिंड के रूप में हम उसको रखते आए हैं। अब उसको देखो अलग अलग रूपों में क्या कर दिया, अपडेट कर दिया साहब। अब जैसे थोड़ा सा समझने की बात ये है कि ये अपनी मिट्टी है और इसी मिट्टी से हम बने और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। और ये जो मिट्टी है, इसी से जो खेत खलिहान धान है, अपन को जो भोजन मिल रहा है, इस मिट्टी से मिल रहा है। आज हम नीम लगा रहे हैं और इसी नीम की मिट्टी को हम अपने पुरखों की स्तुति में पूजन करेंगे। अभी समय के अनुसार क्या हुआ कि इसके रंगीन धागा बांधकर इसको कोई दूसरा रूप दे दिया। बिल्कुल था तो अपना ये, लेकिन हमें भ्रमित करने के लिए, हमें अपनी संस्कृति से विमुख करने के लिए, हमें अपने आदिवासी से विमुख करने के लिए इसको रंगीन धागा बांधकर एक दूसरा नाम देकर, बाकी पूजवा उसी को रहे हैं, लेकिन जिस रूप में हमने पूजा है, हमारे पुरखों ने इसको माना है ना, उस रूप को विचलित कर दिया है। चावल स्वच्छ मिट्टी है, हम इसी में मिट्टी में अपन नीम लगा रहे हैं। अब इसका दूसरा रूप मान कर इसको रखवाते हैं, वो एक प्रोपोगेंडा है। पीत दान कर धर्म माई, हंस नीव कलश समाई। 2 दाने मुंह में ले लो। पीत धान पीले चावल, कर धरे मुख माई, हंस नीव कर्ण कलश समाई। 2 दाने कलश में डाल दो। कुकड़ी हल्दी तिलक करी सामा, 2 डाब से कलश ही नाता। आप है ना इस हल्दी से इस कलश के लोगों को नीम हाथ में ले लो। हाँ, इनको तो कलश में छोड़ दो ना सबको। हाँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा है, थोड़ा सा पानी डाल दो, तिलक करना है। अच्छी टे मान आप ही कर दो। हाँ जोड़ लो। मुख्य ही वदित नाम सकल धारी, कुल भैरू देव गोत धराड़ी। आप अपने जो भैरू भूमि है उनका स्मरण करो, अपने गोत का स्मरण करो, और आपकी जो धराड़ी है, आपका जो कुल का पेड़ है, उन सबको स्मरण करो। धराड़ी का क्या अपनी अब ये है कि हम वास्तविक अपनी उसको हम भूल चुके हैं, तो हम उसी ओर लौट रहे हैं। कुटुंब सकल अरु रिश्ता नाती, परिणी नींब बने सब साखी। झाड़ कुटुंब सकल अरु रिश्ता नाती, परिणी नींब बने सब साखी।
आज आपके यहाँ कुटुंब सकल, आपका कुटुंब कबीला सब यहाँ उपस्थित है। और वो रिश्ता नाता, आपका जो व्यवहार है रिश्ता नातिया, आज वो सब यहाँ उपस्थित है। और इन सब की उपस्थिति में परिणय नीम बने सब साथी। आज हम जो नीम का परिणय कर रहे हैं, जो नीम लगाने जा रहे हैं, ये सब आज इसके साक्षी बन रहे हैं। और हम इन्हीं को साक्षी मानकर आज हम इस नीम का काम चालू कर रहे हैं। दोब डाल संचित लाली पुष्प पुलकित पुष्प पराग ज्वाल। एक बार फिर जल्दी सिंचित करो। कृष्ण जी आप खड़े हाँ बोले ना, ये एक में आप राम जी ये इनको दे दो, दे दो, आप ले लो, आप ले लो। एक पीस महाराज सबको उठाना है, अपन को जबान पे नहीं जाना। महाराज वाले जो सब है ना भाई, ये तो भाई मान दे आज महाराज करा नहीं नहीं नहीं, कोई महाराज नहीं है। नहीं तो फिर तार काहे से संबोधन करा मैं। हाँ अच्छा भाई, तो भाई मान का पता तो हो महाराज तो गुरुजी रहे थे, बस से ले लो गुरुजी की। हाँ वो तो नहीं हाँ बता रहा हाँ एक बार का के लिए अच्छा नहीं दी। अब तुम्हें ना पता चला मोटर मास पर ले जाइए। दे दो हाथ तो उठो रे और साफ पानी डाल दो। मन नोट ग्लास ग्लास ले आ दे लेती पीवान। गीत आबदो बेरुबो में आगा गीत गाल गाओ जी आबदो चाल बदो जानकार खंजरी मदिराली लाठी नहीं खूब करे जो अपने मीणा गायक कलाकार से ना रोजीना से ना 10-10 टेस्टा भरने हेलो ये लो ये लो करो आप बोल कर ले तो बोलो तो निकालने की ठीक है आप नांगे राम हरे करो बोल के दे दो ना इनके सबके है ना हल्दी से तिलक करना। हाँ पानी चावल भी दो राम नारायण है तो मैं आओ मिस्त्री जी नहीं जरूरी जी तो ये भी रखना है
बेटा इंडिया जाओ, पड़ जाओ ना, इंडिया जाओ बाहर। पापा गुड आजा आजा मैंने खाना भी बनाया। चालू से ना पहले तो यहाँ का मिस्त्री जी का तलब करो और फिर थे तो यहाँ देखो मिस्त्री जी, जीवन कर्म प्रधान है, चमत्कार कोई होता नहीं है, भाग्य कुछ नहीं होता है। आपका ये कर्म है और आपकी जो कर्म के स्रोत है, तो इस नीम के जो शुभ अवसर पर हम अपेक्षा करेंगे कि आप निर्बाध पूर्ण लगन से, पूर्ण वियोग से यहाँ का मिस्त्री जी का तलब करो। इस कार्य को आप समर्पित भाव से पूरा करोगे। प्रकृति जोहार। हमें हर्ष बहुत यानी हमें इस बात की बहुत खुशी हो रही है। तेरे चैम्बर रख देना रे। और जात पटेल करे अगवा, यानी जो कबीलाई समाज जात है उसके जो पंच पटेल है, जो बुजुर्ग है, वो इस कार्य की अगवानी के साक्ष्य हैं। नव जड़ चेतन नींव रखा दी, जोहार करे मिल नर नारी। नव जड़ चेतन, नव के लिए, चेतन के लिए, वंश की बेला इसमें फले फूले, ये आपके मतलब है ना सुख समृद्धि की नींव हम रख रहे हैं। और इस जोहार का मतलब होता है साहब संपूर्ण प्रकृति की कल्याण का, जो संपूर्ण जीव जगत है उन सबको कल्याण करने वाली, उनको सब पालन पोषण करने वाली संपूर्ण प्रकृति की जय हो। और आज हम जो नर नारी सब मिलकर हम इस नींव को रखने जा रहे हैं। मात पिता और कुटुंब कबीला, सुमरन कर ही दादा बाबा, चलत बनत यही आशीषा, ढोकई घर तुम नीमई बाटा। अपने हाथ जोड़ो, अपने माता पिता और कुटुंब कबीला उन सबको याद करो। तुम्हारे जो दादा बाबा, तुम्हारे जो गोत्र है, बोमिया बेरू धराड़ी, उन सबको आप उस याद करो, क्योंकि चलत बनत यही आशीष है। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में चल रहा है, घट रहा है, ये सब इनका आशीष है, इनका आशीर्वाद है। और इनका आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहे। इन सबको ढोक कर समर्पित करके 5 आदमी खड़े हो और ढोक ही घर तुम नीमई बाटा। 5 व्यक्ति खड़े हो, आप भी खड़े हो। पत्रों को उठाओ, अपने जिनके आशीर्वाद से आप यहाँ तक पहुँचे हैं
उन सबको आप स्मरण। और ये मिस्त्री जी दीपक, हाँ, और ये जो नीम की जो मिट्टी बन ली है, लो वो पत्ते लाना, से खड़ा हो और ये दिया त्रासा मान खोदना और अब इस नीम को बना के भर के और इस मकान को आबाद करना है आपका। तो फिर वो बतवा दी चौड़ो पत्थर से नहीं सबके पास दे दे जो बाकी की जय भैरू बाबा की जय जोहार पर की बेट जी। नारा जी हाँ नानी चाचू ले नहीं था नान के बोले जो नानी चाचू ले तो को ले हो मगो ले तो सेवा जो बोल भैरू बाबा की जय, बोल बोमिया बाबा की जय। बोल अपने अपने पुरखा की जय। जोहार पर सारी बातें जो ना दीपक हम छोटे पत्थर लेके आया थोड़ी सी। हाँ अब लिया